तो दोस्तों, विभाजकता के नियम में बहुत हाई लेवल जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो अपन कर रहे हैं। तो अभी गेम चल रहा है हमारा 72 के नियम पर। 72 के नियम, 80 का नियम, 36 का नियम, जो हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं। और ये कंसेप्ट को मैं एक क्लास में पूरा बता दूंगा, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आप कहोगे वाह। तो 72 का नियम क्या कहता है? 72 के टुकड़े कर लो। 72 के टुकड़े क्या होते हैं कि जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी, 8 नाम 72 है ना, दोनों से, तो मतलब 8 से भी विभाजित होनी चाहिए, 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो इसमें 8 और 9 दोनों के भाजकता का नियम लगेगा। पूरी बात बड़े ध्यान से सुनना कि इसमें आप कहोगे सर 12 6 72 भी होता है, तो आप 12 और 6 का नियम क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि 12 और 6 में से कॉमन कॉमन नहीं आना चाहिए कुछ भी। मतलब ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसमें से कॉमन ना हो, कुछ कॉमन ना हो, कॉमन ना हो कुछ। 12 और 6 में से 6 कॉमन है ना, तो ये फैक्टर बन नहीं सकते। आप कहोगे सर 18 चौक 72 भी होता है। भाई 18 और 4 में से 2 कॉमन है ना, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। तो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसमें से कॉमन ना हो कुछ। तो 72 के ऐसे दो फैक्टर कौन से हैं? 8 और 9। 8 और 9 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कहीं से भी कॉमन नहीं आ रहा। तो 72 से वही संख्या विभाजित होगी जो 8 से विभाजित होगी। 8 का नियम क्या कहता है? पूरी क्लास, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 9 का नियम आपको पता है, संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 8 का नियम, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग। 9 का नियम, संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, या 9 के मल्टीपल खत्म कर दूंगा, 9 के मल्टीपल को खत्म कर देंगे अपन लोग। तो तैयार हैं 72 पे क्वेश्चंस करने के लिए? जो भी 72 के नियम पर क्वेश्चंस आएंगे अब मैं उनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं। अब इस संख्या में 8 का भाग जा रहा है, तो y का मान क्या होगा? इस संख्या में 8 का मान जा रहा है, तो 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों को पकड़ो। अगर मैं आपसे पूछूं 6 7 8 y में 8 का भाग जा रहा है, आपको दिमाग से बताना होगा कि y की वैल्यू क्या होगी। अब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है, तो 8 का नियम कहता है, क्या कहता है? दिमाग लगाओ। 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक पकड़ो। 8 नाम 72, 8 नाम 72, 78 है ना, 8 नाम 72, 6 बज गया। अब दिमाग लगाओ कि 6 के संग क्या लगाऊं जो 8 से विभाजित हो जाए। दिमाग लगाना है आपको। बहुत से बोल रहे हैं 8, सर वाई की वैल्यू 8। बेटा 68 में तो 8 का भाग कहां जाता है? देखो 8 नाम 72, 6 बज गया। अब 6 के संग इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि 6 के संग क्या लगाऊं, तो 64, अट्ठू अट्ठू 64, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 4। अब 72 के नियम पे क्वेश्चन सुनना, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है, बड़ा मजा आने जा रहा है, ध्यान से सुनना। अरे बाप रे बाप। अब ये कह रहा है कि ये संख्या 72 से विभाजित है, तो 3x माइनस 4y का मान क्या होगा? ये संख्या 72 से विभाजित है। पूरी क्लास ध्यान से देखना। 78, 5x, 3, 6, 7, 8y। अब ये संख्या 72 से विभाजित है। अब दिमाग लगाओ कि जो संख्या 72 से विभाजित है वो 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी, है ना? कि जो संख्या 72 से विभाजित है वो 9 और 8, 9 8 72 का मतलब 9 8 72 होता है ना, वो संख्या 9 और 8 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले आपको 8 के भाजकता का नियम लगाना है, और 8 के भाजकता के नियम में लास्ट के 3 अंकों का प्रयोग होता है। अब मैं इस क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछना चाहूंगा, आप सब बता दोगे। सबसे पहले y की वैल्यू बताओ। 8 नाम 72, 6 बज गया। y क्या रखाऊं कि 8 से विभाजित हो जाए 4, क्योंकि 64 में ही तो 8 का भाग जाता है, अट्ठू अट्ठू 64। 8 नाम 72, 6 बज गया।
और 6 के संग क्या लगाऊं कि जो 8 से विभाजित हो जाए, 64, कोई 64 में ही तो y का वैल्यू यहां से पता चल गया कि दोस्तों y का वैल्यू आ गया 4। तो y का वैल्यू मुझे 4 पता चल गया, यहां पे y का वैल्यू 4 पता चल गया। वाह, अब जल्दबाजी में 4 ऑप्शन मत कर देना कि 4 करिए आप, क्योंकि वो y की वैल्यू नहीं पूछा, वो पूछा 3x माइनस 4y। अभी तो आपके पास y की वैल्यू मिली है, अभी x की वैल्यू निकालना बाकी है। अब 8 के भाजकता के नियम के आधार पर आपको y की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे 9 के भाजकता का नियम लगाना है। अब ये बताओ कि 9 के भाजकता के नियम में 9 के मल्टीपल खत्म करूंगा, 9 के मल्टीपल खत्म करूंगा। अब 9 के मल्टीपल खत्म करते जाओ, जहां पर भी 9 दिखे फोड़ दो, जहां पर भी 9 दिखे फोड़ो, बुरी तरह फोड़ो भाई। 6 और 3 9 खत्म, वाह। 5 और 4 9 खत्म, वाह भैया वाह। 8 और 7 15, 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 8 और 7 15। तो यहां पर 15 बना, यहां पर भी 15 बना। 15 और 15 कितना हो गया बाबू? 30 हो गया। ये तो कट ही चुका है, 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये 15, ये 15, 15 और 15 कितना हो गया? 30। अब 30 में कितना जोड़ूं कि जो 9 से विभाजित हो जाए? 6। 30 और 6 36, तो x का वैल्यू आ गया 6। आप कहोगे सर ये 6 कैसे आया? भाई 30 और 6 36, 36 में ही तो 9 का भाग जाता है, तो x का वैल्यू आ गया 6। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। 6 तिया 18 और बाबू 4 चौक 16, तो 18 में से 16 को घटाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल आपके भेजे में उतर गई होगी। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, 8 7 y, अब ये संख्या 8 से विभाजित है, y का मान बताओ। y का मान देखते हैं कौन कौन बताता है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके नहीं बताओगे, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। 8 7 y में अगर मैं 8 का भाग लगाऊंगा, y का मान बताइएगा, y का मान क्या होगा? एट सेवन बाई, देखो 8 एकम 8 बच गया 7। अब 7 के संग क्या लगाऊं? देखो 8 एकम 8, या ऐसे कर लो 8 ढाई 80, बच गया 7। अब 7 के संग क्या लगाऊं? 7 के संग क्या आना चाहिए? दिमाग लगाओ। 7 के संग क्या आना चाहिए कि जो 8 से विभाजित हो जाए? 71 में, जैसे एक मान लो 71 में 8 का भाग जाता नहीं, 2 72, हाँ 72 में तो जाता है भाई। 8 एकम 8 बच गया 7, तो 7 के आगे 2 लगना चाहिए ना, 72, 72 में तो 8 का भाग जाता है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। अब ये संख्या 72 से विभाजित है, अरे बाप रे बाप, 8956 3x87y। अब ये संख्या 72 से विभाजित है, तो 72 से विभाजित, तो इसका मतलब 9 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, है ना? 9 और 8 दोनों के भाजकता का नियम लगेगा। तो पहले मैं 8 के भाजकता का नियम लगाऊंगा। 8 के भाजकता के नियम में लास्ट के 3 अंकों को पकड़ लो, 8 एकम 8। अब 7 में क्या लगाऊं? 7 में क्या लगाऊं कि जो 8 से विभाजित हो जाए? 8 एकम 8, तो 7 में तो 2 ही लगाना पड़ेगा। तो यहां से आपको पता चल गई y की वैल्यू आ गई 2। मैं कौन ऐसे में लिख देता हूं y की वैल्यू 2। अब आपको अंडर रूट 7x माइनस 3y की वैल्यू निकालनी है। अभी तो x की वैल्यू निकालना बाकी है, x की वैल्यू निकालना बाकी है। अभी हम x की वैल्यू निकालेंगे। अभी y की वैल्यू आई है 2, 8 एकम 8, 8 नाम 72, y का वैल्यू 2 आया है। 2 ऑप्शन में होता तो 2 मत करके आ जाना। अब आपको 8 के भाजकता के नियम के आधार पर आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आपको 9 के भाजकता का नियम लगाना है। 9 के भाजकता का नियम है कि 9 को काटो, जितने भी 9 दिख रहे हैं आप काटो, 9 जितने भी 9 दिख रहे हैं। 6 और 3 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, ये 9 खत्म, है ना? तो 8 और 5 13, 13 और 8 कितना होता है? 8 और 5 13 और 8 21, ये 3 ही तो बचे। देखो ये 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया 9, तो हमारे पास ये 3 ही तो बचे। 8 बचा, एक 5 बचा और एक ये 8 बचा। तो 8 और 5 13 और 8 21। अब दिमाग लगाओ,
कि 21 में क्या जोड़ूं, 8 और 5 13 और 8 21, ये 21 ही तो बना। 21 में क्या जोड़ूं कि वो 9 से विभाजित हो जाए, 21 और 6 27, 27 में तो 9 का भाग जाता है, और 21 और 6 27, 21 और 6 27, एक्स का वैल्यू मिल गया 6। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। 6 सत्ते 42, वाई का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 2 है, 2 तिया 6, अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट लिख रहा है तो 42 में से 36 गया बाबू 6, और 6 का अंडर रूट होता है दोस्तों 6, 36 का अंडर रूट होता है 6। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके बताओ, ईमानदारी से बताना। अब पूरी क्लास दिमाग लगाओ, y24, अब ये वैल्यू 8 से विभाजित है, अब दिमाग लगाओ y का वैल्यू क्या होगा, y का मान। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा y का मान, वीडियो रोक के y का मान निकाल लो, समय दे रहा हूं, y का मान सोचो आप। दिल खुश हो गया कि नहीं हो गया, आत्मा गदगद हो गई कि नहीं हो गई, ईमानदारी से बता रहा हूं। और आज हाई लेवल क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है। अब दिमाग लगाओ कि y का वैल्यू क्या हो सकता है। ऐसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे 1/24 में 8 का भाग जा रहा है, तो आपको तो लास्ट के तीन, मैंने 1/24 लिखा तो आपको तो लास्ट के 3 अंकों से मतलब है। देखो सबसे छोटी वैल्यू 0 रखते हैं, यहां का तो पता चल जाता है, यहां पे अब रख के देखते हैं, 0 रख के देखते हैं सबसे छोटा वैल्यू। अगर मैं 0 24 रखूंगा तो 24 में तो 8 का भाग जा रहा है, हाँ y का वैल्यू 0 भी हो सकता है, आप 0 भी हो सकता है, बहुत सारी वैल्यू आ सकती है y की वैल्यू 0 भी आ सकती है। एक रख के देख लो, 8 एकम 8 4 44, एक नहीं हो सकता। 2 रख के देख लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 बच गया, हाँ y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 0 भी रख सकते हो, अब 2 भी रख सकते हो, क्योंकि y का 2 वैल्यू रखने पर भाग जा रहा है। देखो 8 दूनी 16 हो गया ना, 6 बच गया, 6 और 4 64, 64 में तो 8 का भाग जाता है, तो y की वैल्यू 2 भी रख सकते हो, 0 भी हो सकती है, 2 भी रख सकते हो, आप y की वैल्यू 2 भी रख सकते हो भाई, रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। तो बहुतों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो सब सही है, जिसका जो आंसर आ गया सब सही है। y का वैल्यू 8 भी रख सकते हो, y का वैल्यू 4 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो y का वैल्यू। देखो 42, 8 पंजे 40, 2 बच गया 24, हाँ y का वैल्यू 4 भी रख सकते हो, y का वैल्यू आप 6 भी रख सकते हो, 8 सत्तू 56, 6 बच गया 64, y का वैल्यू 8 भी रख सकते हो, 0 2 4 6 8 कुछ भी रख सकते हो y का वैल्यू, 0 2 4 6 8 कुछ भी रख सकते हो y का वैल्यू। घबराने की जरूरत नहीं, मेरा 8 आ रहा है, 0 कैसे आ गया, मेरा तो 6 आ रहा है, 4 कैसे आ गया, मेरा तो 2 आ रहा है, 8 कैसे आ गया, कुछ भी रख सकते हो आप इनमें से सब। 0 2 4 6 8, क्लियर हो गया बात। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गई होगी। बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, अब ध्यान से देखना कि 7 अंकों की संख्या, ये 7 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, मजा आ रहा है। 56 x 3 4 y 24, ये संख्या 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है, तो 72 से विभाजित है तो इसका मतलब 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी। तो पहले मैं 8 के भाजकता का नियम लगाऊंगा, पहले मैं 8 के भाजकता का नियम लगाऊंगा, 8 के भाजकता के नियम में लास्ट के 3 अंकों को पकड़ो। तो दिमाग लगाओ कि y की वैल्यू सबसे मिनिमम 0 हो सकती है ना, क्योंकि 0 24 में तो 8 का भाग जा रहा है, 8 तिया 24, 0 24 में तो 8 का भाग चला जाएगा यार, 8 तिया 24, तो y की वैल्यू अब 0 रख के देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित होने के लिए 9 के विभाजकता के नियम में 9 के मल्टीपल खत्म करते हैं, 9 के मल्टीपल खत्म करते हैं, 9 के मल्टीपल खत्म करो, 9 के मल्टीपल खत्म करो, 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 4 और 2 6, अब दिमाग लगाओ 4 और 2 6, देखो 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 6, तो 6 के संग क्या लगाऊं कि वो 9 से विभाजित हो जाए, दिमाग लगाओ। 6 के संग क्या लगाऊं कि वो 9 से विभाजित हो जाए, 6 के संग क्या लगाऊं, 6 के संग आपको लगाना पड़ेगा 3, तो 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब उसने y की वैल्यू 0 नहीं ली, y की वैल्यू 0 नहीं ली।
तो ये 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, और 4 और 2 6, तो 6 के संग तो आपको 3, और वो तो न्यूनतम मान पूछा है, तो मैंने तो न्यूनतम मान ही रखा है, तो एक ऑप्शन उसने गलत दे दिया, एक ऑप्शन उसे 3 देना चाहिए, उसने 8 को 3 बना दिया, 3 को 8 बना दिया, तो 3 लिख देता हूं इसमें। तो न्यूनतम वैल्यू तो 3 होगी, क्योंकि मैंने y की न्यूनतम वैल्यू ली है, तो x की भी न्यूनतम वैल्यू ही निकली है। वाह 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 मेरे प्यारे साथियों, देखो y का वैल्यू 0 होगा सबसे न्यूनतम, तो 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 6, 6, तो 6 में क्या लगाऊं कि वो 9 से विभाजित हो जाए, 4 और 2 6 और 3 9, तो x का वैल्यू आ गया बाबू 3। तो 3 प्लस 0 कितना होता है, 3 होता है, ये 8 नहीं है 3 है, तो d का वैल्यू आ गया 3 आ गया। फिर भी आप कभी फंस जाओ ऐसे, ठीक है, आप फंस जाओ तो y का वैल्यू 2 रख के देख लेना, क्योंकि y का वैल्यू 2 भी रख सकते हैं ना, y का वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, y का वैल्यू 2 भी तो रख सकते हैं, y का वैल्यू 2 भी तो रख सकते हैं, 2। मैंने बताया ना y का वैल्यू आप 2 भी रख सकते हो, y का वैल्यू आप 2 भी रख सकते हो, 0 2 4 6 8 कुछ भी रख सकते हो, 0 2 4 6 8, y का वैल्यू आप 2 भी रख दो। तो 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 6 और 2 8, अब ये बन गया 8, 8 में क्या लगाऊं कि जो 9 से विभाजित हो जाए, 1। अब y की वैल्यू 2 आए, 2 रखी है आपने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 1 आ गई, तो इनको जोड़ने पर भी अब भी 3 आंसर आ रहा है। इनको जोड़ने पर अब भी 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर भी मान लो 3 ऑप्शन में ना दिखे, 2 रखने पर, तो y की वैल्यू अब 4 पुट करना, y की वैल्यू 4 पुट करना बाबा, 4 पुट करना। तो 4 और देखो, 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 4 और 4 8 और 2 10, 4 और 4 8 और 2 10, 10 में क्या लगाऊं कि जो 8 से 9 से विभाजित हो जाए, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 8 18, तब x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू आ रही है 8, तो 8 और 4 12, तो 12 तो ऑप्शन में दिख गया ना, तो 12, तो जौन सा भी ऑप्शन में दिख जाए वो। वैसे न्यूनतम मान पूछा है, तो हमारा तो न्यूनतम आ गया, न्यूनतम 3 आ गया, तो न्यूनतम वैल्यू तो 3 ही होगी भाई, क्योंकि हमने सबसे न्यूनतम वैल्यू ली है। मजा आ गया। अब दिमाग लगाना, अब जल्दी से बताना, 2 9 y6, अब ये संख्या 8 से विभाजित है, तो y का मान क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ, y का मान एक बार वैल्यू पुट करके देख लेना, 0 1 2, तो ऐसे पता चलेगा। यहां वाला तो पता चल जाता है, यहां पर जब y होता है ना, तो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ घोटाला रहने का चांस रहता है, आपको उसमें वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि आप 0 रखने पर वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, पूरी क्लास। अब जल्दी से बताओ y का मान क्या होगा, पूरी क्लास। अब ये 2 9 y6 8 से विभाजित है, तो लास्ट के 3 अंकों में मैं 8 का भाग लगाऊंगा, लास्ट के 3 अंकों में मैं 8 का भाग लगाऊंगा, लास्ट के 3 अंकों में मैं 8 का भाग लगाऊंगा। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू 0 रख के देखते हैं भाई, तो 8 एकम 8 बच गया 10, 8 एकम 8 2 26, नहीं जा रहा, तो y का वैल्यू 1 रखते हैं, 8 एकम 8 1 बच गया 11, 8 एकम 8 3 36, 36 में 8 का भाग कहां जा रहा है, 2 रखो ना, 8 एकम 8 12 बच गया, 8 एकम 8 4 बच गया 46, 46 में भी नहीं जा रहा भाई, 56 में तो चले जाता है, 8 एकम 8 8 एकम 8 13 बच गया, 8 एकम 8 5 बच गया, 5 और 6 56, 8 7 56, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। हमारे पास 9y6 था ना, इसमें y का वैल्यू बहुत लोगों ने 1 रखा है, जैसा मैं आप लोगों के कमेंट में देख पा रहा हूं, तो y का वैल्यू 1 रखा है। बाबू y का वैल्यू 1 रखने पर नहीं जा रहा, 8 एकम 8 1 बच गया, 1 और 1 11, 8 एकम 8 3 बच गया 36, 36 में 8 का भाग नहीं जाता, एक वालों किस, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। और भी वैल्यू हो सकती है भाई की, ऐसा नहीं है,
कि y की और भी वैल्यू हो सकती है, 7 रखने पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 7 रखने पर भी आ जाएगा, 7 रखने पर भी आ जाएगा। तो ये, लेकिन ये पता चल गया कि y का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां वाला y आसानी से पता चल जाते हैं, बीच वाले y में आप वैल्यू पुट करके देखोगे, 8 एकम 8, एक बच गया, एक बच गया ना, 8 एकम 8 एक बच गया। अब y का वैल्यू आप रखो 106, 106 में भी, 106 में 8 का भाग जा रहा है, 8 एकम 8 बच गया 2, 26 में नहीं जा रहा। अब एक रखो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 बच गया, 36 में भी नहीं जा रहा। 8 एकम 8, 4 बच गया, 46 में भी नहीं जा रहा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 बच गया, 56 में तो जा रहा है। तो y का वैल्यू 3। एक बार और बता रहा हूं, कंटेस्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब ये हमें निकालना है, तो देखो 8 एकम 8 बच गया कितना, एक बच गया, 8 एकम 8 एक बच गया, 8 एकम 8 एक बच गया। अब y का वैल्यू हमें पुट करना है। सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 0 होता है, तो सबसे छोटा अंक मैं 0 रखूंगा, है ना। सबसे छोटा अंक क्या रखूंगा बाबू, 0 रखूंगा, 0 रखूंगा। 8 एकम 8 2 बज गया, 26, 26 में 8 का भाग नहीं जा रहा। अब y का वैल्यू 1 रखूंगा, 8 एकम 8 3 बज गया, 36 में भी 8 का भाग नहीं जा रहा। y का वैल्यू 2 रखूंगा, 8 एकम 8 4, 46 में भी 8 का भाग नहीं जा रहा। y का वैल्यू 3 रखूंगा, 8 एकम 8 56 में तो 8 का भाग जा रहा है, तो y का वैल्यू आपने 3 पुट कर दिया, y का वैल्यू आपने 3 पुट कर दिया। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, दुनिया के बेस्ट क्वेश्चन है बाबा, दुनिया के बेस्ट क्वेश्चन है। यदि 7 अंकों की संख्या 54x 29y6, जिसमें x बड़ा है y से, 72 से विभाजित है, बड़े ध्यान से सुनना बाबा, एक एक फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं कि भैया जो संख्या 72 से विभाजित है, जो संख्या 72 से विभाजित है, वो 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी, वो 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी। जो संख्या 72 से विभाजित है वो 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी। तो पहले 8 के नियम को पकड़ लो, 9/6 को पकड़ लो, 8 एकम 8 एक बच गया। अब y का वैल्यू 0 से पुट करना, 106 में देखो, 8 एकम 8 2, 26 में नहीं जा रहा, 8 एकम 8 3 बच गया, 36 में 8 का भाग नहीं जा रहा। y का वैल्यू 2 पुट करो, 8 एकम 8 4 बच गया, 46 में 8 का भाग नहीं जा रहा। y का वैल्यू 3 पुट करो, 8 एकम 8 5 बच गया, 56 में तो जा रहा है। तो बाबा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेरे y का वैल्यू 3 मिल गया आपको, y का वैल्यू 3 मिल गया, जय हो, y का वैल्यू 3 मिल गया। वो कह रहा है x बड़ा होना चाहिए y से, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए y से। अब x का वैल्यू मुझे रखना है। अब ये संख्या देखो, 8 के भाजकता के नियम पर आपने y की वैल्यू निकाल दी। अब ये संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, ये संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, ये संख्या। अब मैं 9 के भाजकता का नियम लगाऊंगा, 5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म। अब 2 के संग क्या लगाऊं, 2 के संग क्या लगाऊं, देखो 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 9 खत्म। 2 के संग क्या लगाऊं कि जो 9 से विभाजित हो जाए, तो 2 के संग मुझे 7 को लगाना पड़ेगा, 2 और 7 9, 2 और 7 9, x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, मजा आ गया। 7 दूनी 14 और y की वैल्यू 3 है, 3 तिया 9 और 14 और 9 23। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताओ, दिल से बताना भाई, आप लोगों के लिए छांट छांट के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दिल से तो बताओ, बोलते नहीं हो यार आप यार, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताओ तो यार। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताओ। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
एक और क्वेश्चन बताता हूं, चलो। 9y6 ये 8 से विभाजित है। अगर मैं कहूं कि y का अधिकतम मान बताना है, y का अधिकतम मान बताना है, अधिकतम। अब y की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करोगे आप, 9 से स्टार्ट करोगे। y की अधिकतम वैल्यू बतानी है, अधिकतम वैल्यू। अब मैं कहूं 9y6 ये 8 से विभाजित है, y का अधिकतम मान। अब आप 0 रखोगे ना, y का वैल्यू 0 1 2 3, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो y के अधिकतम मान के लिए आपको y की अधिकतम वैल्यू रखनी पड़ेगी। करके बता रहा हूं, 8 एकम 8, 1 बच गया। अब सबसे पहले अधिकतम वैल्यू क्या होती है, 9 ही। सबसे बड़ा अंक तो 9 ही होता है ना। अब 196 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 3 बच गया 36। भाई 36 में तो 8 का भाग जाता नहीं, अब 8 रखो। 8 दूनी 16, 2 बच गया 26, 26 में 8 का भाग नहीं जाता। अब 8, वो 8 का वैल्यू रखो, 7 रखो। 8 दूनी 16, 1 बच गया, 16 में तो 8 का भाग जा रहा है। बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो आप, देखो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो। 8 एकम 8, 1 बच गया यहां पे। अब मुझे y का अधिकतम वैल्यू रखना है, तो मैंने सबसे अधिकतम वैल्यू रखा 9। 8 दूनी 16, 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 36। 36 में तो 8 का भाग जाता नहीं, 36 बनेगा ना, 36। अगर मैं y का वैल्यू यहां पे 8 रखूं तो 26 बनेगा, 26 में भी 8 का भाग नहीं जाता, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। अगर मैं y का वैल्यू 7 रखूं तो 16 बनेगा, 36 से 26 बनेगा, 26 से 16 बनेगा, 10 10 कम करते जाओ। 36 से 26 बनेगा, 26 से 16 बनेगा, 16 में तो 8 का भाग जाता है। तो y की अधिकतम वैल्यू हो जाएगी 7। खतरनाक। चलो, y का अधिकतम मान के लिए, इसमें एक शब्द भूल गया, y के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए एक लाइन और लिखी आएगी इसमें, पूरी क्लास। यदि 7 अंकों की संख्या ये 72 से विभाजित है, वाह 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 वाह, 94x29y6, अब ये 72 से विभाजित है, तो 72 से विभाजित है तो इसका मतलब वो संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी। तो आपको 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है, y के अधिकतम मान के लिए, y का अधिकतम मान के लिए, y के अधिकतम मान के लिए। 8 के नियम को पकड़ो, 8 एकम 8, 1 बच गया, तो y का अधिकतम मान 9 पुट करके देखते हैं। 8 दूनी 16, 3 बच गया 36, 36 में तो 8 का भाग जाता नहीं। 8 रख के देखूंगा तो 26 बनेगा, 8 दूनी 16, 2 26 बनेगा, 26 में भी 8 का भाग नहीं जाता। 7 रख के देखो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। y का मान 7 रखने पर y की अधिकतम वैल्यू आ गई है बाबू 7, तो y की हमें वैल्यू मिल गई 7, तो y की अधिकतम वैल्यू मिल गई है बाबू 7। y की अधिकतम वैल्यू आपको मिल गई है 7। अब मैं 9 के भाजकता का नियम लगाऊंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। अब मैं 9 के भाजकता का नियम लगाऊंगा और x की वैल्यू निकालूंगा। तो खत्म करो भैया, 9 खत्म, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 6 और 4 10। दिमाग लगाओ, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 में क्या जोड़ू कि वो 9 से विभाजित हो जाए? आप सभी बताना कि 10 में क्या जोड़ू, 10 में क्या जोड़ू, 10 में क्या जोड़ू कि वो 9 से विभाजित हो जाए? 6 और 4 10 और 8 18, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। खत्म, मजा आ गया भाई, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था। 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, 21 और 16 होता है 37। गजब के क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपको, चलो 3/4, ये संख्या 8 से विभाजित है, y का अधिकतम मान बताना है, अधिकतम। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 72 के नियम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब y का अधिकतम मान बताना है, y का अधिकतम मान, पूरी क्लास। y का अधिकतम मान, y का अधिकतम मान, y का अधिकतम मान, y का अधिकतम मान।
तो y का अधिकतम वैल्यू पहले 9 रख के देखते हैं यार y की अधिकतम वैल्यू 9 रख के देखते हैं ना। तो 8 चौक 32, 7 बच गया, 7 बच गया ना, 8 चौक 32, 7 74, 74 में तो 8 का भाग जाता नहीं, 74 में से 10 कम करो 64, 64 में तो चला जाता है, तो y की अधिकतम वैल्यू हो गई 8। वाह, देखो 8 चौक 32, 6 बच गया, 64 में तो 8 का भाग चला गया, तो y की अधिकतम वैल्यू हो गई 8। मजा आ गया भाई, कसम से मेरे तो आत्मा बहुत प्रसन्न है इन क्वेश्चनों को कराने के बाद। तुम्हारा नहीं पता, यदि 8 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, y के अधिकतम मान के लिए इसका वैल्यू बताना है। तो 888x53y4 ये संख्या 72 से विभाजित है, तो 72 से विभाजित है तो वो 8, 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी। पहले 8 के भाजकता के नियम को पकड़ो, 8 के भाजकता के नियम में लास्ट के 3 अंकों को मुझे पकड़ना पड़ेगा, 8 के भाजकता के नियम में मुझे लास्ट के 3 अंकों को पकड़ना पड़ेगा। तो y का अधिकतम मान, तो y का सबसे अधिकतम वैल्यू 9 होती है, 8 चौक 32, 7 बच गया 74, 74 में तो 8 का भाग जाता नहीं, 74 में से 10 कम करो 64, 64 में तो चला जाता है, तो y की वैल्यू अगली स्टेप की होगी 38। देखो 8 चौक 32, 6 बच गया, 64 में तो 8 का भाग जा रहा है, तो हमें y का अधिकतम वैल्यू मिल गया 8। अब मैं 9 के भाजकता के नियम लगाऊंगा, अब मैं 9 के भाजकता का नियम लगाऊंगा, हमें y की अधिकतम वैल्यू तो मिल गई है 8, अब 9 के भाजकता का नियम लगाओ, इसमें तो 5 और 4 9 खत्म हो रहा है, 5 और 4 9 खत्म, ठीक है, 8 और 8 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 8 16 24 32 और 3 35, 8 16 24 32 और 3 35, 35 में क्या जोड़ू कि वो 9 से विभाजित हो जाए, 35 और 1 36, तो x की वैल्यू आ गई 1। मजा आ गया, 1 का 7 से गुणा करूंगा 7, y की वैल्यू 8 है, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो गया बाबू 23 हो गया। खतरनाक क्वेश्चन था ये, 23 इज द राइट आंसर। तो y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 1 है। बहुत खतरनाक बैच है ये, कह रहा हूं छोटा मोटा बैच नहीं है, हमने बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट किया था। कितने हाई लेवल क्वेश्चंस पे हम जा रहे हैं, आप एक एक चीज को मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये संख्या 8 से विभाजित है, अब y का मान बताओ, ये संख्या 8 से विभाजित है, y का मान बताएंगे सभी साथी। ये संख्या 8 से विभाजित है, y का मान बताओ, ये संख्या 8 से विभाजित है, y का मान बताओ। 8 एकम 8 बच गया 7, तो 7 की संख्या लगाऊं कि जो 8 से विभाजित हो जाए, 2 72, 8 एकम 8, 72 में तो 8 का भाग जाता है, तो 72, y की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 2, y का वैल्यू हो जाएगा 2। बहुत बढ़िया, खतरनाक चीज चल रही है भाई, खतरनाक। चलो अब ये संख्या 72 से विभाजित है, 8 9 x 64 28 7 y। अब ये संख्या 72 से विभाजित है, तो 72 का मतलब वो 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी। अब मैं 8 के भाजकता का नियम लगा रहा हूं, लास्ट के 3 अंकों को पकड़ो, 8 एकम 8 कट गया पूरा, 7 के संग क्या लगाऊं 72, 7 के संग 2 ही तो लगेगा, क्योंकि 72 में तो 8 का भाग जाता है, तो y का वैल्यू हमें मिल गया 2। ठीक है, अब 9 के भाजकता का नियम लगाऊंगा, 9 के भाजकता का नियम लगाऊंगा, संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, या 9 के मल्टीपल खत्म करूंगा मैं, 9 के मल्टीपल खत्म करूंगा, 9 खत्म, ठीक है 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, बहुत बढ़िया, 6 और 4 10 और 8 18, 18 खत्म, 6 और 4 10 और 8 18, 18 भी तो 9 का मल्टीपल होता है, 8 और 2 10, 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 तो 10 में क्या जोड़ूं कि वो 9 से विभाजित हो जाए, 8, 8 और 2 10 और 8 18, तो x की वैल्यू मिल गई है 8, 8 तिया 24 और y की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4, 24 और 4 28, तो 28 इज द राइट आंसर, 28 इज द राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब जल्दी से बताओ कि 7 8 y में 8 का भाग जा रहा है, y का वैल्यू क्या होगा।
तुरंत प्रभाव से। दिमाग लगाओ, 7 8 y में 8 का भाग जा रहा है तो 8 का मान क्या होगा, दिमाग लगाओ। 8 नाम 72, 8 नाम 72, 6 बच गया ना, तो 6 के संग 4 ही लगाओगे आप, 64 में ही 8 का भाग जाता है, तो y का वैल्यू हो गया 4। अब ये 9 अंकों की संख्या, ये 72 से विभाजित है, तो 48 9x 63 78y। अब ये संख्या 72 से विभाजित है, तो 72 का मतलब 9 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 72 का मतलब 9 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। पहले 8 के भाजकता के नियम को पकड़ो। 8 नाम 72, ये 78 है, 72 8 नाम 72, 6 बच गया ना, तो 6 के आगे क्या लगता है, 4 ही तो लगता है, 64 में तो जाएगा, तो y का वैल्यू तो 4 आ गया। अब ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। अब 9 के भाजकता के नियम को पकड़ो, 9 के भाजकता के नियम को पकड़ो, 9 को खत्म करो, जितने भी 9 है खत्म करो, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, ठीक है। देखो ये सीधा सीधा 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, और कुछ खत्म नहीं होता, कुछ भी नहीं, कुछ भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा तो जोड़ लो, टेंशन लेने की बात नहीं है। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, 8 और 4 12, 12 और 12, 8 और 4 12 और 12 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, तो y का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू आ गया 5, 5 अट्ठे 40, y का वैल्यू कितना है बाबू 4, 4 छिंग 24, अंडर रूट 40 और 24 कितना हो गया बाबू 64, और 64 का अंडर रूट निकालूंगा 8। किनके, कौन कौन ऐसा है जिनके 100% बात दिमाग में घुस गई। अब ये संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित है, 8 और 9 से विभाजित है ना, इसका मतलब 72 से विभाजित है, ये 72 का नियम है। तो ए और बी के सबसे छोटे संभव मान क्या होंगे, ए और बी के सबसे छोटे संभव मान क्या होंगे। अरे मैया, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई। ए और बी के सबसे छोटे मान निकालने हैं। अब ये संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित है, 9 और 8, पहले 8 के भाजकता का नियम पकड़ लो। वो ए और बी के सबसे छोटे संभव मान, सबसे छोटे मान, देखो बी का मान 3 2 4 3 है, तो बी का मान यहां पे 0 और 1 पुट मत करना, बी का मान सबसे छोटा 2 पुट करो। 8 एकम 8 12, 8 एकम 8 4, 4 4 4 4, 8 छिंग 48। गेम समझ रहे हो, गेम समझ रहे हो। तो देखो बी का सबसे छोटा मान क्या है, इसमें से 2 है ना, चेक कर लो। 8 एकम 8, 1 बज गया 12, 8 एकम 8 4 बज गया, 8 छिंग 48, तो बी का मान 2 रखने पर यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और कहीं 3 और 4 को चेक कर लेना। 8 एकम 8, 8 एकम 8 5 58, 58 में तो 8 का भाग जाता नहीं, अब बी का मैं 4 रखूंगा, तो 8 एकम 8, 1 बज गया 14, 8 एकम 8 6 बज गया 68, 68 में भी 8 का भाग नहीं जाता, तो 3 ऑप्शन गलत। फिर आपको है ना ए का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बी का मान 2 मिल गया तो ऑटोमेटिक ए का मान भी आपको मिल जाएगा। जब आप 9 के भाजकता का नियम लगाओगे तो ए का मान भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि बी का मान आपको 2 मिल चुका है। आप अब इसमें से वो चीज खत्म कर दो जो 9 से विभाजित है, जैसे 4 और 5 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, वो सारी चीजें कर जाएंगी। 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, ये 9 खत्म हो गया, जो चीज बचे उनको जोड़ दो। 8 और 2 10 और 8 18, ये 18 भी खत्म हो गया, 8 और 2 10 और 2 18, 8 और 2 10 और 8 18 भी खत्म हो गया। अब आपके पास 6 बचा, तो 6 के संग क्या जोड़ूं कि 9 से विभाजित हो जाए 3, 6 और 3 9, तो ए का वैल्यू 3 मिल गया ना आपको, तो ए और बी के छोटे मान क्या हो गए, 3 और 2 हो गए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं 7 के साथ 88 का नियम।
तो कौन कौन बताओ 88 का नियम क्या कहता है? पूरी क्लास सभी मुझे कमेंट करके बताना कि 88 का नियम क्या कहता है। अभी हमने 72 के नियम पे काफी अच्छा वर्क कर लिया, अब हम 88 के नियम पे वर्क करेंगे। 88 का नियम क्या कहता है? दिमाग लगाओ कि जो संख्या 11 और 8 दोनों से विभाजित होगी, 44 गुणा 2 मत कर देना, क्योंकि 44 और 2 में 2 कॉमन है। अब जो संख्या 11 और 8, जो संख्या 11 और 8, जो संख्या 11 और 8 दोनों से विभाजित होगी, जो संख्या 11 और 8 दोनों से विभाजित होगी, वही संख्या 88 से विभाजित होगी। 11 का नियम क्या कहता है? सम स्थान पे जो संख्या है उनका योग करो, और जो विषम स्थान पे जो संख्या है उनका योग करो, और इनका अंतर निकालो। या तो अंतर 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। 11 का नियम तो मैं पता होना चाहिए आपको। 8 का नियम पता है, लास्ट के 3 अंकों को पहचानो, लास्ट के 3 अंकों को पहचानो। अब तैयार हो कि आप, अब मुझे बताओ कि 23y, अब ये संख्या 8 से विभाजित है, y का मान क्या होगा? दिमाग लगाओ कि 23y ये संख्या 8 से विभाजित है, 23y ये संख्या 8 से विभाजित है, 23y ये संख्या 8 से विभाजित है, 23y। अब दिमाग लगाओ, मैं हर हर बार प्रैक्टिस करा रहा हूं, बड़े क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्यों नहीं उतर रहा? क्योंकि आप बिल्कुल है ना, बिल्कुल दिमाग में गोबर भरा पड़ा है आपके, मुझे पता है आपके बचपन से, इसलिए मैं हर एक पॉइंट पे जोर दे रहा हूं कि ये कठिन क्वेश्चन भी आपको आसान लगे। 8 दूनी 16, बच कितना गया? 7। 8 दूनी 16, 7 बच गया ना। 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 अब 7 के अंक क्या लगाऊं? 2 ही लगाना पड़ेगा ना, 72 में तो 8 का भाग जाता है, तो y का वैल्यू हो गया 2। अब ध्यान से देखना, यदि ये संख्या 88 से विभाजित है, मजा आ गया, ये संख्या 88 से विभाजित है, ये संख्या 88 से विभाजित है, तो जो संख्या 88 से विभाजित होगी वो 11 और 8 दोनों से विभाजित होगी। तो पहले तो आपको 8 का नियम लगाना है, 8 के नियम के आधार पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो y का वैल्यू निकालते हैं, इसमें 8 का भाग लगाओ, 8 दूनी 16, 7 बच गया, 8 नाम 72, y का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया आपको 2, y का वैल्यू आ गया 2। 5x423 2, 5x423 2, y का वैल्यू आ गया 2। अब मुझे 11 का नियम लगाना है, 9 का नियम नहीं लगेगा, अब 11 का नियम लगेगा, 11 का नियम लगेगा। 11 के नियम में सम और विषम संख्याओं का योग करो, और 11 के नियम पे क्वेश्चंस पता है ना, खूब करा रखे मैंने। जो विषम स्थान पे जो संख्या है उनका योग 5 और 4 9 और 3 12, इनका योग 12 है, तो इनका योग भी 12 कर लो। ये 12 है तो ये भी 12 कर लो, 2 और 2 4 और 8 12, तो x का वैल्यू हो गया 8, 8 पंजे 40, y का वैल्यू कितना है? 2, 2 अट्ठे 16, तो 40 में से 16 गया, आंसर आ गया 14 है। 11 का नियम पता है ना आपको, विषम स्थान पे जो संख्या है उनका योग 5 और 4 9 और 3 12, इनका योग 12 है, तो जो सम स्थान पे जो संख्या है उनका योग भी 12 कर लो। खूब क्वेश्चंस करा रखे बेटा, 2 और 2 4 और 8 12, इनका योग 12, इनका योग 12, क्योंकि इनका अंतर 0 बैठना चाहिए। सॉरी सॉरी, 40 में से 16 जाता है, 24 बचता है, 14 नहीं बचता, 24 बचता है, 24। अरे बाप रे बाप। चलो अब दिमाग लगाओ, 3y8 ये संख्या 8 से विभाजित है, y का अधिकतम मान बताना, y का अधिकतम मान। y का अधिकतम मान जल्दी से बताओ। y का सबसे अधिकतम मान 9 पुट करके देखो, y का सबसे अधिकतम मान 9। 8 चौक 32, 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 8 चौक 32 ही होता है ना। 7 बच गया, 78, 78 में तो 8 का भाग नहीं जाता, 10 कम करो, 68, 68 में नहीं जाता, 8 भी गलत, फिर 10 कम करो, 58, 58 में नहीं जाता, फिर 10 कम करो, 48, 48 में तो चला गया, तो y की जो अधिकतम वैल्यू हो गई 6। दिमाग लगाए मैंने y की अधिकतम वैल्यू कैसे निकाली?
3y8 में मैं 8 का भाग लगाऊंगा, y की सबसे वैल्यू अधिकतम वैल्यू रखूंगा 9, y का अधिकतम वैल्यू रखूंगा 9। 8 चौक 32, 7 बच गया, 7 और 8 78। भाई 78 में नहीं जा रहा, 8 का भाग कहां जा रहा है 78 में। अब यहां पे 8 रखता हूं तो 68 बनेगा, चेक करके देख लो। 78 में से 10 कम कर दो 68, 8 चौक 32, 6 बच गया, 68, 68 ही तो बन गया। 68 में भी नहीं जा रहा, 68 में 10 कम करो 58, 58 में भी नहीं जा रहा, इसका मतलब 7 भी गलत है। 58 में 10 कम करो 48, 48 में तो चला गया, तो y का वैल्यू आ गया 6। देखो 8 चौक 32, 4 बच गया, 48 में तो जा रहा है 8 का भाग, तो 9 गलत, 8 गलत, 7 गलत, तो y का अधिकतम वैल्यू हो गया 6। गेम बहुत खतरनाक ये गेम है। अब 9 अंकों की संख्या 88 से विभाजित है, y के अधिकतम मान, y का अधिकतम मान, y का अधिकतम मान मेंशन कर दिया, y का अधिकतम मान 4923y8। अब मुझे y का अधिकतम मान निकालना है सबसे पहले, तो 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है तो वो 11 और 8 दोनों से विभाजित होगा। अब मैं 8 के भाजकता का नियम लगाऊंगा, लास्ट के 3 अंकों को पकड़ूंगा, तो y का अधिकतम मान कितना होता है 9, 8 चौक 32, 7 78, 78 में नहीं जा रहा, 78 से 10 कम करो 68, 68 में भी नहीं जा रहा, 78 से 10 कम करो 58, 58 में भी नहीं जा रहा, 10 कम करो 48, 48 में तो जा रहा है, तो y की अधिकतम वैल्यू होगी 6। ऐसे बुद्धि का प्रयोग करना है, तो y की वैल्यू आ गई बाबू 6, 6 6 6 6 6, y का अधिकतम वैल्यू आ गया 6, तो y की अधिकतम वैल्यू आ गई बाबू 6। अब 11 का नियम लगाना है, सम विषम को पकड़ते हैं, सम विषम को पकड़ते हैं, सम विषम को पकड़ो, वाह भैया वाह। ये तो हो गई विषम स्थान पे संख्या, 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20, इनका योग 20 है। वाह, 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20, इनका योग 20 है। 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20, इनका योग 20 है, इनका योग तो 20 है, इनका योग तो 20 है। 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20, इनका योग 20 है बाबू, ठीक है। 8 और 3 11 और 9 20, 20 तो बैठ ही गया इनका, 20 और 4 24, 24 प्लस एक्स, दिमाग लगाओ, ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए था, लेकिन 20 तो बैठेगा नहीं, 20 से ज्यादा है, तो ये 31 होना चाहिए ना, क्योंकि इनका अंतर ही तो 11 होता है, 20 और 11 31, तो 24 में क्या जोड़ूं कि 31 बन जाए 7, तो एक्स का वैल्यू आ गया 7। 7 छिंग 42 और 6 पंजे 30, 42 और 30 कितना हो गया, 72 हो गया भाई। बाप रे बाप, हाई लेवल क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस है बाबा, हाई लेवल, बाबा रे बाबा, हाई लेवल क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस। चलो, मजा आ गया कि नहीं आ गया, एक दो और क्वेश्चन कराते हैं चलो। 36 का नियम बताओ रे, कन खजूरो, 36 का नियम बताओ, 36 का नियम, 36 का नियम कहता है कि संख्या 9 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, दोनों से, 9 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 36 का ये नियम कहता है कि संख्या 9 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 4 का तो जानते हो ना, 4 के नियम, 4 के नियम में लास्ट के 2 अंकों को पकड़ना।
अब ये संख्या 36 से विभाजित है तो x प्लस वाई का योग क्या होगा? ये संख्या 36 से विभाजित है तो 9 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 4 के लिए लास्ट के 3 नहीं, लास्ट के 2 अंकों को पकड़ना। भाई 32 में ही तो 4 का भाग जाता है, 8 चौक 32, तो y का वैल्यू 2 हो गया। अब मैं 9 के भाजकता का नियम लगाऊंगा, y का वैल्यू 2 हो गया ना। अब 9 के भाजकता का नियम लगाऊंगा, 7 और 2 9 खत्म, 4 और 3 7 और 2 9 खत्म। भाई 7 और 2 9 खत्म, 4 और 3 7 और 2 9 खत्म। 3 के संग क्या जोड़ूं कि जो 9 से विभाजित हो जाए? 6, 6 और 3 9 होता है, तो x का वैल्यू आ गया बाबू 6, y का वैल्यू 2 हो गया। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है। 6 प्लस 2 कितना हो गया बाबू? 8 हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। 80। अब ये 80 स्पेशल नंबर है, ध्यान से देखना। अब ये संख्या 80 से विभाजित है, अब तोड़ मत देना इसको कहीं 8 गुना 10 कर दो, 16 पंजे 80 कर दो कहीं। भाई 80 है, 80 में जीरो आ रहा है, तो अगर यहां जीरो है तो यहां पर भी जीरो तय है, क्योंकि जीरो से जीरो ही कटेगा। और यहां पर जीरो आ रहा है तो यहां पर भी जीरो तय होगा, यहां जीरो आ रहा है तो यहां पर भी जीरो तय होगा, यहां जीरो आ रहा है तो यहां पर भी जीरो तय होगा, यहां जीरो है तो यहां पर भी जीरो तय होगा। सीधी सी बात कह रहा हूं, सीधी सी बात कह रहा हूं कि अगर बाबा यहां जीरो है तो यहां जीरो होगा, वाई का वाली जीरो खत्म, जीरो से जीरो ही तो कटेगा। अब जीरो से जीरो कट गया ना, वाई का वैल्यू तो जीरो है, सीधी सी बात है। अब बचा, देखो जीरो से जीरो कट गया ना, अब बचा 8, तो 8 के लिए अब लास्ट के 3 अंकों को पकड़ लो। भाई जीरो से जीरो कट गया, अब 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों को पकड़ लो। 5 3x में 8 का भाग जाना चाहिए, 8 छिंग 48, बच गया 5, 5 में क्या लगाऊं? 56, 56 में तो 8 का भाग जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, 6 और 0 कितना होता है? 6 होता है। आंसर। अरे सेशन कैसा लगा ये बता दो आज का, बस मुझे ये बता दो सेशन कैसा लगा। इसमें तुम्हें खुद को बुद्धि लगानी है, ये होमवर्क दे रहा हूं। सेशन कैसा लगा? और सीधी सी बात कह रहा हूं कि हमारी यूट्यूब पर क्लास लगती है सुबह 8 बजे और रात 9 बजे, अटेंड किया करो। अभी ताजा ताजा मैं इसमें आर आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, और आरपीएफ एसआई के क्वेश्चंस जो आए हैं ना, वो आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अभी ताजा ताजा मैं सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे जो मेरी क्लास होती है, आरपीएफ एसआई आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था 2 दिसंबर से, उनको सॉल्व करा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। तो यूट्यूब पर आप मॉडल पेपर में अटेंड करो सुबह 8 बजे और रात को सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे। सुबह 8 बजे क्लास लगती है और रात 9 बजे क्लास लगती है। यूट्यूब पर मॉडल पेपर फ्री है सबके लिए, सब अटेंड किया करो। कतई जहर सेशन था आज का, आज का जहर सेशन था, जहर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हमारे नंबर पे जो भी हमारे नंबर से नहीं जुड़ा है, हमारे नंबर पे हाई लिख के हमारे नंबर से भी जुड़ सकता है दोस्तों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।